हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष कश्यप। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं राकेश जी। इन्होंने टेक्नीशियन में सिलेक्शन लिया है और अभी फ़िलहाल चेन्नई में पोस्टेड हैं। तो हालाँकि इनका जो पढ़ाई का वे था, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा क्योंकि इन्होंने लगातार बहुत सारे वैकेंसीज़ में ना बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपना रिज़ल्ट दिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ इन्होंने जीडी का एग्ज़ाम क्लियर करा, फाइनल मेरिट भी इन्होंने करा वो किया था, लेकिन बस इनका जो है ना मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिस कारण से उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी बिहार पुलिस में भी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, उस टाइम बिहार पुलिस में भी रिज़ल्ट आया था। इनका रनिंग था, इन्होंने रनिंग को नेगलेक्ट करके टेक्नीशियन को चुना था और बहुत मेहनत करके इन्होंने टेक्नीशियन क्वालीफ़ाई करा और अभी चेन्नई में पोस्टेड हैं। तो ये मतलब इन्हें इनका ये सब चीज़ों को देखते हुए आप समझ सकते हैं इनका पढ़ाई का जो तरीका होगा वो काफ़ी शानदार होगा। तो चलिए आज हम इन्हीं को गहराई से देखते हैं क्योंकि आगामी 2-3 एग्ज़ाम्स होने वाले जो रेलवे के टेक्नीशियन, एएलपी और सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होता है ग्रुप डी, वो पूरे इंडिया के लिए लगभग बहुत सारे बच्चे ने लगभग 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो चलिए इनसे जानते हैं आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही और बच्चों को आप कैसे गाइड करना चाहते हैं? तो राकेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। रही बात स्टडी का, जैसे आपने बोला कि बच्चों के लिए क्या रहना चाहिए, तो स्टडी सबसे पहला काम कि हम लोग को भीड़ को देख के घबराना नहीं चाहिए था। रही बात, हम लोग को क्या करना, सिर्फ एक पोस्ट को लेना। कितना फॉर्म भरा है, कितना नहीं भरा है, कितना वैकेंसी है, उससे कोई मतलब नहीं। वन पोस्ट के लिए हमको लड़ना है और सिर्फ अपने लिए लड़ना। भीड़ को देखेंगे तो हम लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, ध्यान इधर से उधर भटक जाएंगे। इसलिए एक पोस्ट के लिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे पीयूष जी ने कहा कि आपने कई सारा एग्ज़ाम निकाला, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न था कि ये वन टाइम में ओनली फॉर वन एग्ज़ाम का मैंने फोकस मैं किया। थोड़ा-सा राकेश जी को रोकना चाहूँगा। मैंने एक बात मैं और आपको बता दूँ ताकि आप और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएँगे क्योंकि राकेश जी को मैं देखिए, राकेश जी ना यहाँ पे ना मतलब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि ये ना पहले चेन्नई में ना प्राइवेट जॉब करते थे। हाँ, सैलरी मात्र महज़ 11-12 हज़ार रुपए सैलरी होती थी और उन उसी में ना ये पढ़ाई भी करते थे, पैसा घर भी भेजते थे और लगातार अपने पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं, है ना? तो आप ये देख सकते हैं कि आजकल लोग घर पे बैठ के बोलते हैं कि यार पढ़ाई नहीं हो रही और ये बंदा मतलब अकेला पढ़ाई घर भी सँभालता था और काम भी करता था और पढ़ाई करके लगभग 92 नंबर लाया है और तब सिलेक्शन मिला है इसको टेक्नीशियन में। चलिए आप कंटिन्यू तो वही बोले कि जैसा कि पीयूष जी ने कहा कि आपने कई सारे एग्ज़ाम का क्रैक किया, तो क्रैक करने के पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैंने एक टाइम में एक ही एग्ज़ाम को सिर्फ फॉलो किया। जैसे अगर एक टाइम में एसएससी जीडी की बात किया, तो उसमें हमें जीडी के जॉब से बहुत लगाव था। इतना जी, वर्दी के से तो हाँ, सबको लगा होता है। हाँ, तो इतना लगाव था कि पूछिए मत। उसके लिए, उस जॉब के लिए हम पागल हो गए थे तैयारी करने के लिए। और वह हुआ भी, लेकिन कुछ रीज़न से रनिंग हुआ, एग्ज़ाम हुआ। मेडिकल में मेरा आई में कुछ साइड था, जिसके वजह से हमको उससे बाहर कर दिया गया। फिर हमें लगा कि जो है कि जीडी नहीं हुआ, चलो कम से कम बिहार पुलिस उसमें मेडिकल लो है तो उसका तैयारी किया जाए। लेकिन उसी बीच में हमको क्या हो गया कि बिहार पुलिस से घर वाले के मम्मी पहले बोल रही थी कि वो सही जॉब ना है। तो हमारे दोस्त सब के चक्कर में देखे थे कि एलपी टेक्नीशियन सब में बहुत अच्छे खासे से ड्यूटी कर रहे हैं। उससे दोस्त को देखते देखते हमको बहुत लगाव हो गया, और लगाव के वजह से हम टारगेट किया कि हम अब टेक्नीशियन ही लेंगे। और तैयारी करते गए, मेहनत किए, ईमानदारी से 100% दिए, एक एग्ज़ाम को फॉलो किए। और उसी क्रम में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आगे में आ गया था, जो दिए वो भी निकल गया था। और जो कि हम पहले ही बोले थे एक एग्ज़ाम को फोकस करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, बिहार पुलिस का रनिंग को छोड़ के ओनली फॉर टेक्नीशियन का किए और आज सिलेक्शन हो गई यहाँ पे। तो देखिए इन्होंने यहाँ से एक बात निकल के आती है कि इन्होंने मात्र एक एग्ज़ाम को फ़ॉलो करा। मतलब हालाँकि ऐसा नहीं है, इन्होंने बिहार पुलिस भी क्रैक करा, जीडी भी क्रैक करा, लेकिन कहने का मतलब इनका ये था ना कि पहले एक एग्ज़ाम अगर जो आगामी 4-5 महीने में जो वैकेंसीज़ आएगी ना, जो एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे, बस उसी को फ़ोकस करना है। बाकी अब 4-5 जो होने वाले हैं ना, सब पे हम नहीं कर सकते ना, फिर हमारा जो है नहीं हो पाएगा सही से प्रिपरेशन, है ना? तो उसके बाद सबसे पहले ये तो आपने समझ लिया इनका मोटिवेशन का जो वो था ना, इनका गरीबी ही इनको मोटिवेट करता रहा। उसके बाद अब हम जानना चाहेंगे कि इनका वे जो क्या था, यानी कि पढ़ाई का तरीका कैसा था? इन्होंने कौन से बुक्स को फ़ॉलो करा या फिर कहाँ कोचिंग लिया या फिर सेल्फ स्टडी? इसके बारे में हम चलिए राकेश जी से जानते हैं। राकेश जी, तो आपने किसी कोचिंग को प्रेफ़र करा था क्या? हाँ, कौन सा कोचिंग था वो? देखिए वो खान केजीएस का थे, खान सर का। जी, इन्होंने खान सर के कोचिंग को मतलब प्रेफ़र करा था, ऑनलाइन कोर्स लिया था ना आपने? ऑनलाइन कोर्स लिए थे, जी। ऑफलाइन नहीं।
और साथ में हम जो कि पहले शुरुआत में खान सर का जो पूरा फाउंडेशन का कोर्स 1 से 2 बार मैंने किया। उससे मेरा बैकग्राउंड जो कमज़ोर था वो सब क्लियर हो गया। और लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम में तो हमने जो है कि एसके झा सर का भी जो फॉलो किए थे। उसका टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे हमको लगे थे और उसको भी हमने फॉलो किया। ओह! तो देखिए एसके झा अभी मैंने एक और इंटरव्यू शायद पोस्ट करा था, उसमें राकेश जी का ही इंटरव्यू लिया था। उन्होंने भी एसके झा को अपना बहुत आभार व्यक्त किया था अपने सिलेक्शन के लिए और ये राकेश जी भी अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं एसके झा सर को कि उन्हीं की वजह से इनका सिलेक्शन हुआ। हालाँकि सिर्फ़ टीचर का ही दायित्व नहीं होता है और इसमें स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एक स्टूडेंट अगर ना मेहनत करे तो फिर सिलेक्शन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है ना? तो अब सबसे बड़ी बात है, सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है आजकल क्योंकि आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन जो है ना, टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। तो आपको टाइम मतलब सिलेक्शन कैसे करना है, एक स्मार्ट वे होना चाहिए। राकेश जी 8 घंटे का ड्यूटी भी करते-करते कैसे टाइम निकालते थे? चलिए इनसे पूछते हैं कि इंसान अगर कोई बंदा ड्यूटी कर रहा है, तो वो कैसे पढ़ाई करे कि वो अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हम जाएँ, तो उसका मोटिवेशन का ओनली फॉर वन रीज़न क्या? आप कभी भी ड्यूटी पर से करके या कोई भी काम करके घर जाएँ, तो अपने पापा के बगल में बैठ के 2 मिनट उससे बात कीजिए। वो हाँ, अपने दुःख के बारे में बताएँगे तो नहीं, लेकिन उसके आँखों में देखिए और देखने के बाद उसके दुःख को जो है महसूस कीजिए। और वह जो मोटिवेशन आएगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं का भी मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा। और उसको देख के मैंने रात में 1-1, 2-2 बजे तक खुद जाग के अपना मोटिवेशन तैयारी की। बताइए मतलब काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए राकेश जी, अपने पढ़ाई के साथ-साथ यानी कि घर की ज़िम्मेदारियों को सँभालते-सँभालते आखिर अपना सिलेक्शन लिया। तो एक बार मैं फिर से राकेश जी को बहुत-बहुत अपने सिलेक्शन को लेके बधाई देना चाहता हूँ कि आखिर उनकी सफलताओं को जो है मतलब और आगे चार चाँद लगे और भी आगे वो सफलता जीवन में हासिल करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।